फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मज़गांव डॉक शिप बिल्डिंग स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 1.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया स्टॉक ने, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर भी हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहां से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर आप MACD डालकर चेक करो या RSI डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर डाइवर्शन भी पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं यहाँ से कंटिन्यूसली, और वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्लियरली यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट दोस्तों ब्रेकआउट का वेट है और यहाँ पर हम दो नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना फंस जाए। उसी कारण दोस्तों यहाँ पर हम दो नेकलाइन स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे और ये किस कदर प्रॉफिट साबित होती है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल में बताया हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है दोस्तों जिसके अंदर फॉल्स, अभी मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखो तो अगर आप देखो ना दोस्तों, तो रिसेंटली हमने कल्याण ज्वेलर्स के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी बाई साइड की, और दोस्तों पूरी दुनिया ने उसके अंदर पोजीशन बनाई थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने। लेकिन दोस्तों, मैंने वहाँ पर एक डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी रखी थी, और अगर देखो तो जिसने भी पोजीशन ली वो परफेक्टली फाइन था। अगर थियोरी के अकॉर्डिंग देखो तो वो परफेक्ट ब्रेकआउट था, लेकिन मुझे पता थी कि नेकलाइन के ऊपर एक बहुत बड़ी सेलिंग बैठी है, इसीलिए मैंने वहाँ डबल नेकलाइन रखी थी। और मैंने इसलिए रखी थी कि अपना जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना फंस जावे। और अल्टीमेटली दोस्तों वो एक बहुत बड़ा फॉल्स ब्रेकआउट निकला, और इस कदर धुलाई हुई है कल्याण ज्वेलर स्टॉक की, आप जाके देखो सब रो रहे, और अभी तक उसमें रिकवरी नहीं आई। यहाँ तक कि बहुत सारे मेजर स्टॉक के अंदर बॉटम बन गई, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स पीटते ही जा रहा है डाउन साइड। तो ये डबल नेकलाइन की खासियत होती है दोस्तों, इसके ऊपर निकलता है तो उसके एक्यूरेसी रेट बहुत हाई हो जाते हैं। अगर गिरने वाला रहेगा तो यही लेवल उसको ऊपर ब्रेकआउट करने ही नहीं देगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो वो लिहाज से यहाँ पर हम डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंसना थोड़ा महंगा लेंगे चलेगा, लेकिन दोस्तों अननेसेसरी स्टॉप लॉस हम नहीं देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक होकर उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिलता है, तो दोस्तों ये जो रेंज है ये तकरीबन 10 से 12% की रेंज है। और फिर दोस्तों ये अपसाइड में स्टॉक 12% तक रनअप दे सकता है, 10 से 12% की। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 2600 का आता है।
और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। बीच में यहाँ पर है दोस्तों एक रेजिस्टेंस भी है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि स्टॉप लॉस हम तभी दे पाएंगे जब ये दोनों नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देगा। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों आप ATR की भी हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये हिट हुआ तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट नियर नेकलाइन ट्रेड कर रही है। एनी मोमेंट अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।